वेलकम एवरीवन, क्या हाल चाल आप सभी लोग। सो वी आर अगेन एंड अगेन फाइनली बैक ऑन डीयू परीक्षा विद आवर फाइनल लेक्चर, प्रोबेबली या सेकंड फाइनल लेक्चर होगा हमारे डीयू परीक्षा का इस सेमेस्टर का, ऑर्गेनिक 2024। जैसा कि 2023 वाले पेपर में मैंने आपसे अपनी बात शेयर ही कर दी आगे की प्रोग्रेस के बारे में, तो आई होप आप सभी लोग उस बात को जरूर ध्यान दीजिएगा और बाकी उस पर आप जो भी कर सकते हैं अपनी तरफ से वो जरूर कॉन्ट्रीब्यूट करेगा। बाकी अपना करियर भी बनाना है तो मुझे उसके हिसाब से भी थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि नेक्स्ट सेमेस्टर किस तरीके से कैरी ऑन करूं, मैं भी वीडियोस डालूं या ना डालूं, मतलब काफी डिपेंड करता है इन चीजों पर। मतलब उस चीज की भी एक दिमाग में बैक ऑफ द माइंड टेंशन नहीं थी कि भाई करियर भी बनना है, बिल्कुल भाई कुछ ना कुछ मतलब पैसे वैसे कमाने शुरू करने हैं भाई। एज हो जाती है मतलब सबकी, मतलब हाँ ऑब्वियसली अभी बहुत ज्यादा एज नहीं हुई है, ये नहीं बोल रहा कि मैं मतलब 25-26 साल का हो गया, अब कमाना बिल्कुल जरूरी है, बट यस सोचना तो पड़ता है। लॉन्ग टर्म प्लान सभी का होता है। बाकी आप सभी लोगों की दुआएं मुझे पता है बिल्कुल हमेशा मेरे साथ हैं, तो ऐसे ही दुआओं को अपने साथ, मेरी नहीं अपनी दुआओं को मेरे लिए बिल्कुल हमेशा तैयार रखिएगा। आपकी दुआएं मतलब हमेशा मेरे साथ रहनी चाहिए, ऐसा मैं चाहता हूं। वाकई स्टार्ट करेंगे 2024 का अपना पेपर को। लाइफ साइंस फिजिकल साइंस वाले सभी को जरा वीडियोस भेजते रहिए, यही मैं स्टार्टिंग से कह रहा हूँ, अब भी ये कह रहा हूँ, तो सेम बात कहूँ मतलब, और कितनी बात मैं क्या कह सकता हूँ। तो बाकी स्टार्ट करते हैं फिर हमने लेक्चर। फर्स्ट क्वेश्चन 2024 के पेपर का, उसका पहला पार्ट बहुत ज्यादा सिंपल यार। नैनो टू एचसीएल से एनिलीन की रिएक्शन कराएंगे तो आप सभी को पता होगा यार, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। उसके बाद रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, CuBr से Br लग जाएगा। कहाँ पढ़ी है, ये पढ़ ली। ये क्या थी, डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन थी। सैंडमेयर रिएक्शन आप सभी लोग देख सकते हैं, CuCl या CuBr इन प्रेजेंस ऑफ HBr या HCl। सैंडमेयर रिएक्शन हो गई। क्या बताना है यहाँ पर, नेम्स बताने हैं किसके, प्रोडक्ट के बताने, तो बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड फिर ब्रोमो बेंजीन। ठीक है, आइडेंटिफाई, हाँ ठीक है ये हो जाएगा। सेकंड पिनाकोल, पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट, ये क्या था, पिनाकोल, इससे क्या बनाना है, पिनाकोलोन। बहुत आसान है ये तो, 2000 जो इससे पहले आया था उस वाले से भी सवाल से बहुत आसान है, जो हमने एग्जांपल ही लिया था जिससे समझाया है बेसिकली। इसको तो थ्योरी में एक्जैक्टली पढ़ा है। ये लोन पर कहीं पर भी किसी को भी H+ दे दो, दोनों इक्विवेलेंट है, तो H+ आ जाएगा, ये OH2 पॉजिटिव हो जाएगा बेसिकली। लूज कर दीजिए, कैटायन बन गया। CH3 की शिफ्ट करा दीजिए, आ जाएगा। फिर यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं कार्बोकेटायन बना। एंड देन फाइनली आप ये देख सकते हैं पिनाकोल से आपका जो है वो फाइनली पिनाकोलोन बन जाएगा एट द एंड, ये CH3 आ जाएगा। ये कार्बन यहाँ डबल बॉन्ड हो, ये कार्बन CH3 CH3 CH3। सबको क्लियर हो गया, यस सर हो गया। नेक्स्ट, अब क्या करना है, हमें प्रोडक्ट्स लिखने हैं फॉलोइंग रिएक्शन के, और हमें मैकेनिज्म इन्वॉल्व को भी आइडेंटिफाई करना है। क्या है आपका जो है बेसिकली प्रोडक्ट रिएक्शन का और मैकेनिज्म क्या है। देखिए सबसे पहले और दूसरे में क्या फर्क है। CH3COH क्या है, इट इज अ वेरी गुड पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, बहुत बढ़िया पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। और ये आपका जितना मैं अपने अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, जो इसमें आंसर में डिफरेंस होगा ना वो इसी वजह से होगा। और ये जो है आपका CH3COONA, तो ये आपका बिहेव करेगा एज अ न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि एक ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस नहीं होता, वेरएज ये जो है ये कहीं ना कहीं आपका एज अ बेस की तरह बिहेव करेगा। तो आपको क्या करना है, बिकॉज ऑफ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, आप ए वाले पार्ट सॉरी इसमें डी में पहले आप कैटायन बना दीजिए, फिर आप CH3CO नेगेटिव का अटैक करा दीजिए, तो आपको जो है वो ये मिलेगा। यहाँ पर आ जाएगा क्या, वो अटैक होगा ना, हाँ तो COO, इधर CH3, और यहाँ पर आपका एक मिथाइल ग्रुप, ये आपका प्रोडक्ट बनेगा इन पार्ट। बट इसमें आप जो है वो E2 एलिमिनेशन करा दीजिएगा और ये प्रोडक्ट बना दीजिएगा। ट्रांजिशन स्टेट दिखा दीजिएगा किस तरीके से, ये जो H है हमारे पास बेसिकली ये वाला कोई भी एक H दिखा दीजिएगा, इसका बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, किसका बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, ये हमने फर्स्ट सेमेस्टर में डिटेल में कर रखा है, PYQs में भी, और वैसे PYQs की वीडियो थी तो उन्हीं में हमने डिस्कस कर रखा है। ठीक है, आराम से हो जाएगा। हाँ नेक्स्ट देखते हैं क्या है, पिनाकोल, पिनाकोल ये हो गया। अच्छा यहाँ पर आपको जो है एसिडिक और बेसिक कंडीशन में आप इपॉक्साइड की रिएक्शन करा रहे हैं। सबसे पहले H+ है, सीधा डायरेक्टली H+ यहाँ पर आ जाएगा। OCH3 क्या होगा, मोर बल्कि साइड पर अटैक करेगा, रिंग इधर की तरफ खोल देगा। ठीक है, ये रिंग खोल दी, ऊपर आ गया, यहाँ पर OCH3 पॉजिटिव होगा, फिर एट द एंड H पॉजिटिव लूज कर दिया। इस केस में क्या होगा, डायरेक्टली अटैक यहाँ पर होगा, इस वाली डायरेक्टली, क्योंकि ऑब्वियसली न्यूक्लियोफाइल या बेसिक मीडियम। तो देख लीजिए क्या होता है, सबसे पहले H+ का अटैक होता है इस तरीके से, तो ये वाला आप देख सकते हैं। तो फर्स्ट वाले का मैं प्रोडक्ट आपको बना देता हूँ, तो OH यहाँ आएगा, नीचे CH3 नाच रहा है, और यहाँ पर OCH3 आ जाता है। OCH3 पॉजिटिव H पॉजिटिव होता है एक्चुअली में, बेसिकली CH3 OH अटैक कर रहा है ना, फिर ये आपका H+ लूज हो जाता है। सेकंड वाले में क्या होता है, आपका जो है OCH3 जो है वो लेस बल्कि साइड पर अटैक करता है। कहां पर, लेस बल्कि साइड पर, तो ध्यान से देखिएगा, ये आया O, ये CH3 एज इट इज यहाँ पर, और यहाँ पर आपका लग चुका होगा OCH3, एंड एट द एंड जैसे आप पानी डालेंगे तो आपका ये फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगा। समझ आया, बोलिए यस और नो। यस सर बिल्कुल आ गया।
तो इसी तरीके से आप करना है। ये देखिए, आप देख सकते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हो या बेसिक मीडियम हो, दोनों में आपका सेम देखने को मिलता है कि लेस बल्कि साइड पर करा दीजिए आंख बंद करके अटैक। समझ में आया? यस सर, आगे। तो ये हुआ है आपके सामने। क्या ये सही करा है सर? ये एकदम सही तो करा है, बट हाँ यहाँ पर सेकंड वाले में एक गलती हो चुकी है, जो अच्छा हुआ मैंने अभी आइडेंटिफाई कर ली। तो सेकंड वाले को मैं प्रॉपरली दिखाऊं तो क्या होगा, जैसे ही यहाँ पर हमने करा क्या अटैक, तो आपके पास ये वाली बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगी। तो यहाँ पर दिस प्रोडक्ट इज नॉट गोइंग टू बी फॉर्म, द प्रोडक्ट विच विल फॉर्म इज समथिंग लाइक दिस। क्या होगा, ये ओ नेगेटिव ऊपर, ये यहाँ पर CH3 आएगा, और यहाँ पर आपके पास ये लगेगा OCH3, और ये जो O नेगेटिव है, और फाइनली आपका OH बन जाएगा। सबको समझ में आ गया? यस सर। अब हमारे आगे तो स्टेप्स आपने लिख दिए इपॉक्साइड के कैसे बने गिवन कंडीशन में। सो दिस इज, आगे बढ़ते हैं। नाउ यू हैव टू जस्टिफाई द गिवन स्टेटमेंट। तीन स्टेटमेंट को आप किसी को भी जस्टिफाई कीजिए। द फर्स्ट वन, इथाइल ब्रोमाइड की आप रिएक्शन करा रहे हैं विद KNO2 एंड AgNO2 के साथ। जैसे हमने AgCN और KCN वाला सवाल करा था, सेम चीज यहीं पर लगती है। क्या होता है, क्योंकि KNO2 जो है वो आयनिक है, तो K पॉजिटिव NO2 नेगेटिव, ये होती है आपको। तो नाइट्रोजन पे तो लोन पेयर होता ही है, साथ साथ आपके ऑक्सीजन पर भी हमारे पास होता है। NO2 नेगेटिव का स्ट्रक्चर ऐसे बनता है या नहीं? NO2 नेगेटिव तो ये होता है ना, हाँ ये। तो यहाँ पर ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर है, और यहाँ पर ऑक्सीजन के पास तीन तीन लोन पेयर है भाई। नाइट्रोजन के पास सिर्फ एक ही लोन पेयर है। तो नाइट्रोजन ज्यादा कर सकता है डोनेट इलेक्ट्रॉन, या ये ऑक्सीजन? सर ऑक्सीजन कर सकता है। तो दैट्स वाई यहाँ पर जो है वो, ये जो है ऑक्सीजन जाता है कहाँ पर? एल्काइल हैलाइड पर। सर एल्काइल हैलाइड क्या है बेटा? ये आपका CH3CH2Br, इसको कर देगा लात मार के बाद। तो आपका क्या प्रोडक्ट बनेगा सर? कुछ पता नहीं प्रोडक्ट को, बस इतना पता है CH2 पर जो बॉन्ड अटैच होगी वो ये वाली होगी। जिसने भाई ये समझ लिया, मतलब बढ़िया, बिल्कुल यार, बहुत बढ़िया आदमी हो आप तो अब यहाँ पर इसने ये कर लिया। बट अगर मैं बात करूं किसकी, अगर आप बात करेंगे AgNO2 की, तो AgNO2 में क्या होगा? Ag रेडिकल और NO2 रेडिकल। NO2 रेडिकल कैसा होगा? इट विल बी समथिंग लाइक दिस, ये आएगा। अब इस बेचारे के पास क्या है? एक ऑड इलेक्ट्रॉन है, उससे ये कुछ भी नहीं कर सकता। तो इन दिस केस एन नाइट्रोजन विल गोइंग टू अटैक। तो एन वाला पार्ट जो है वो अटैक करेगा कहां पर? यहाँ पर। और इस बार Br को कौन बाहर करेगा? ब्रोमीन। तो इस तरीके से आप प्रॉपर बता दीजिएगा, क्योंकि ये कोवलेंट है, क्योंकि ये आयनिक है। आयनिक में हेट्रोलिटिक फिशन, कोवलेंट में होमोलिटिक फिशन। इलेक्ट्रॉन कहाँ ज्यादा ये बता दीजिएगा। फिर बता दीजिएगा कि अब रिलेटिवली जो है नाइट्रोजन को इजी अटैक होगा, तो नाइट्रोजन अपना आराम से अटैक कर सकता है अपने एक लोन पेयर के साथ। वेरस पहले जो है ऑक्सीजन पर प्रॉपर नेगेटिव चार्ज था, तो प्रॉपर नेगेटिव चार्ज मतलब प्रॉपर न्यूक्लियोफाइल, बट ऑक्सीजन पर इस वक्त पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं है। तो नाइट्रोजन डोनेट बढ़िया कर सकता है ऑक्सीजन? सर अगर नेगेटिव चार्ज नहीं है तो ऑब्वियसली लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला ज्यादा डोनेट करेगा बढ़िया। तो नाइट्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इजीली डोनेट कर देगा। बट पहले वाले केस में क्या होता है, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ चुका है, जिसकी वजह से उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ जाती है। बट इस वाले केस में नहीं होती। नेक्स्ट, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, अराइल हैलाइड्स की क्यों लो रिएक्टिविटी होती है? अराइल हैलाइड्स क्या होते हैं ये? यार एक ही चीज बना के दिखा दीजिएगा कि अराइल हैलाइड्स में सिर्फ और सिर्फ रेजोनेंस देखने को मिलती है। एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में आप सभी को बना के दिखा देता हूँ, और हाइब्रिड बना देता हूँ, बस हो गया काम। तो अराइल हैलाइड को आप इस तरीके से बना लीजिए, ये आपको बनते ही आपको नजर आ जाएगा कि यहाँ पर आ चुका है क्या? पॉजिटिव, वो बेसिकली डबल बॉन्ड। तो अब इसका मैं हाइब्रिड बनाऊं, तो आप इस तरीके से बना दीजिए बस हाइब्रिड के, ये आप हाइब्रिड बना दीजिएगा, और बोल दिया कि यहाँ पर जो है वो बॉन्ड ऑर्डर, जो आप इसका बॉन्ड ऑर्डर है वो ग्रेटर देन 1 है। यहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ चुका है। तो न्यूक्लियोफाइल अगर आएगा, कोई भी न्यूक्लियोफाइल आएगा, तो उसको हेलोजन को निकालना होगा। वो सोच रहा था कि हेलोजन ने सिंगल बॉन्ड बनाया है, उसका बॉन्ड आराम से तोड़ देंगे, पर नहीं यार, वो बॉन्ड ऑर्डर उसका 1 से ग्रेटर है, जिसकी वजह से क्या होगा, अगर उसका बॉन्ड ऑर्डर 1 से ज्यादा है तो ऑब्वियसली द बॉन्ड इज डिफिकल्ट टू ब्रेक। तो अगर बॉन्ड डिफिकल्ट टू ब्रेक होगी तो न्यू न्यूक्लियोफाइल आएगा ही कैसे? कैसे सब्स्टिट्यूट करेगा कोई उसकी पोजीशन को? तो ये होता है। बाकी बेंजाइल में ऐसा नहीं होता, एल्काइल में ऐसा नहीं होता, बता दीजिएगा आराम से। आप उनको एक्सप्लेन कर दीजिएगा, और चाहे तो और डिटेल में बता दीजिएगा कि SN1 में कहाँ ज्यादा होगी, SN2 में कहाँ ज्यादा होगी, ये भी चाहे तो आप बता दीजिएगा बेंजाइल में, थोड़ा सा अगर आपको आंसर को लेंदी करना हो। नेक्स्ट, डाई टर्शरी ब्यूटाइल ईथर कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय विलियमसन सिंथेसिस। पिछले वाले साल में जो सवाल था वो ये था कि 2 डिग्री और 3 डिग्री हैलाइड से बेसिकली विलियमसन सिंथेसिस क्यों नहीं करते। इस साल ये, तो लगभग लगभग यार पैटर्न ये लोग सेम रखते हैं काफी सारे सवाल का। तो डाई इथाइल टर्शरी ब्यूटाइल या डाई टर्शरी ब्यूटाइल ईथर, तो डाई टर्शरी ब्यूटाइल ईथर, तो ये देखिए ध्यान से, ये हो आगे ऑक्सीजन, इधर CH3, इधर CH3, इधर CH3, कार्बन, इधर CH3, इधर CH3, इधर CH3। सो यहाँ पर आप सभी लोग देखेंगे कार्बन, ये CH3 आ गया,
ये CH3 आ गया, ये CH3 आ गया, क्योंकि हमें पता है जो विलियमसन सिंथेसिस उसमें एक एल्कोक्साइड आयन होता है और एक हेलोजन होता है। तो हमारे अकॉर्डिंग जो है वो ये होना चाहिए कि ये आपका एल्कोक्साइड आयन पक्का होगा और यही आपका हेलोजन होगा, तभी बना सकते हैं। और कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं, मुझे लिख के बता दो, सोच के बता दो कि ये पॉसिबिलिटी अगर इसके अलावा कुछ है। सब बोलेंगे यस सर यही है, यही एक सिंपल अकेली पॉसिबिलिटी है। तो आपने अगर विलियमसन सिंथेसिस करा दिया, आपको क्या नहीं है इसको इधर शिफ्ट कर दो, इसको इधर, भाई कुछ भी कर दो, दोनों बातें सेम है क्योंकि ये सिमेट्रिकल ईथर है। सिमेट्रिकल है तो आप जो भी लेंगे दोनों चीजें सेम होगी ना। अब लोग बोलेंगे कि यार ये इन्होंने ऐसा क्यों बोला कि ये पॉसिबल नहीं है, ये तो पॉसिबल लग रहा है भाई, आप इसको सिंपल इधर अटैक करा दीजिए, लात मार के बाहर करा दीजिए, सब लोग यही बोलेंगे। बट हेयर द प्रॉब्लम दैट दे फॉरगॉट इज कि ये है क्या, 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड, और ये प्रेफर करता है एलिमिनेशन ओवर सब्सटीट्यूशन। तो आप किस तरीके से लिखेंगे, आप लिखेंगे यार डाई इथाइल डाई टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, डाई टर्शरी ब्यूटाइल है ना, डाई टर्शरी ब्यूटाइल ईथर जो है वो किस किस से मिलकर बना हुआ होगा। अगर हमें बनाना हो फ्रॉम विलियमसन सिंथेसिस तो टर्शरी एल्काइल हैलाइड और आपके पास देख सकते हैं टर्शरी ब्यूटॉक्साइड से बन सकता है। ठीक, आप बना देंगे दोनों का स्ट्रक्चर। आप बोलेंगे बट यार ये तो हो ही नहीं सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो है जो प्रोडक्ट देगा विद दिस ऑन रिएक्टिंग विद, आपके सामने जो है आपको अगर टर्शरी ब्यूटॉक्साइड की रिएक्शन करानी है किसी भी टर्शरी एल्काइल हैलाइड से, तो आपको जो प्रोडक्ट है वो ये मिलेगा। ये क्या है, एक एल्कीन है, क्योंकि ये क्या प्रेफर करेगा, E2 एलिमिनेशन प्रेफर करेगा ओवर एनी SN1 और SN2। सो दैट्स वाई यहाँ पर जो हम डाई ईथर से डाई टर्शरी ब्यूटाइल ईथर को नहीं बना सकते थ्रू विलियमसन सिंथेसिस। नाउ लेट अस डू द क्लीवेज ऑफ फिनाइल एल्काइल ईथर विद HI। फिनाइल एल्काइल ईथर विद HI, फिनाइल एल्काइल ईथर विद HI, फिनाइल एल्काइल ईथर विद HI करा देते हैं, बहुत सिंपल सी है। फिनाइल एल्काइल था ना, HI से हम रिएक्शन कराते हैं तो सबसे पहला स्टेप होता है H पॉजिटिव I नेगेटिव। तो फर्स्ट स्टेप में आपके सामने क्या होगा कि ऑक्सीजन पर आ चुका होगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि यहाँ H+ आ चुका है। ठीक है, अब नाउ यू हैव I नेगेटिव। नाउ आपके पास दो ऑप्शन है, एक ऑप्शन है कि आप इधर R पर अटैक कर दें, जैसे R पर अटैक होगा ये बॉन्ड इधर शिफ्ट फिनॉल बन गया। दूसरा ऑप्शन, क्योंकि ये इन्होंने बोला है अभी यही हमें एक्सप्लेन करना है, अब हमें बताना है दूसरा ऑप्शन क्यों पॉसिबल नहीं है। तो दूसरे में क्या ऑप्शन है कि यार I नेगेटिव जो है किधर अटैक करे, इधर अटैक कर दे, और क्या हो, ये वाली बॉन्ड छूट जाए और क्या बन जाए, आपका बन जाए अल्कोहल और आयोडोबेंजीन। यही तो होगा सर, बात तो सही कह रहे हैं, ये हो सकता है, बट ऐसा कि नहीं होगा, क्योंकि ऑक्सीजन सभी को पता है क्या रखता है सर, लोन पेयर रखता है। लोन पेयर रखता है तो सेम सेम एराइल हैलाइड की तरह क्या है, रेजोनेंस है। रेजोनेंस है तो सेम क्या है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, बस खत्म। यही चीज आपको एक्सप्लेन करनी है कि क्योंकि रेजोनेंस हो रही है तो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, जिसकी वजह से बॉन्ड इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू ब्रेक। क्योंकि बॉन्ड अगर डिफिकल्ट है ब्रेक करना तो आप सभी लोग जानते हैं आगे क्या क्या होगा, क्योंकि बॉन्ड आपके पास क्या है, वेरी डिफिकल्ट टू ब्रेक है। तो आप इधर बॉन्ड अटैक करेंगे, फिर बॉन्ड ऊपर की तरफ शिफ्ट कर देंगे, इजीली आपका जो है वो प्रोडक्ट बन जाएगा। सबको समझ आया, बोलिए यस सर, बहुत अच्छे से आ गया है। तो ROH प्लस PHI आप सभी के सामने आ जाएगा। ठीक है, ओके, ये था अटैक, ये ऊपर की तरफ शिफ्ट, तो आपका ROH बन जाएगा या नहीं, नहीं बनेगा, ये आपका जो प्रोडक्ट है बेसिकली वो नहीं बनेगा। हाँ, ये मैंने वो लिखा है, ये क्यों नहीं बनेगा उसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया, पूरी कहानी उसी की बताइए कि डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, बॉन्ड नहीं तोड़ सकते, बॉन्ड नहीं तोड़ सकते तो नया बॉन्ड नहीं बना सकते, नया बॉन्ड नहीं बना सकते तो ये नहीं हो सकता। तो ये बॉन्ड आपका रिस्ट्रिक्ट है, ये आप तोड़ ही नहीं सकते, तो ये नहीं तोड़ सकते, तो एक ही ऑप्शन है यार, इधर ही जाएगा। इधर ही जाएगा तो आपके पास क्या मिलेगा, OH और नीचे आ जाएगा फिनॉल, बेसिकली बेंजीन रिंग प्लस RI। तो एल्काइल आयोडाइड एज वेल एज फिनॉल ही मिलता है। क्यों मिलता है, क्योंकि दूसरा प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, पूरी डिटेल में कहानी उसकी डिटेल में डिस्कस कर लिया, कोई अब इसमें जरूरत नहीं है हमें और एड ऑन करने की, बाकी आप लोग लिख दीजिएगा लंबा लंबा करके। नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन भी है, बताना है ल्यूकास टेस्ट, सबसे आसान है, मतलब सबसे पहले भी है टर्शरी ब्यूटेनॉल। तो टर्शरी ब्यूटेनॉल ये आ गया, देन N ब्यूटेनॉल, 1 2 3 4 ये आ गया। ठीक है, देन आइसोप्रोपेनॉल। तो आइसोप्रोपेनॉल आपका होगा कैसे, आइसो का मतलब होता है ये, ठीक है, हाँ ये आ गया आपका, आई थिंक ये होना चाहिए मेरे हिसाब से, आइसोप्रोपेनॉल यही होगा, हाँ आइसोप्रोपेनॉल। आइसोप्रोपेनॉल नहीं सॉरी, आइसोप्रोपेनॉल है ना, तो 3 कार्बन का, सिंपल सा यार, ये तो खुद ही बता दीजिए मुझे क्या ऑर्डर होगा। सर ल्यूकास टेस्ट 2 डिग्री 3 डिग्री, सॉरी 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। सबसे फास्ट ये वाला देगा, इसको 1 लिख दूं, इसको 3 बोल देता हूँ, इसको 2, जान के ऑर्डर वो करा है, 1 फिर 2 फिर 3, समझा देगा, खुद ही समझा दिएगा। नहीं बता रहा मैं कह दूं, कुछ नहीं बता रहा, सिंपल बता दीजिएगा कि कैटायन ज्यादा स्टेबल बनेगा, कैटायन ज्यादा स्टेबल तो क्या होगी, रिएक्शन ज्यादा फास्ट होगी, बस खत्म, ज्यादा इसमें डिस्कस नहीं करेंगे। नेक्स्ट, ऑर्थो मिथाइल फिनॉल, पैरा मिथाइल फिनॉल, मेटा मिथाइल फिनॉल। तो फिनॉल है सारे, और ऑर्थो मेटा पैरा कर दो, बस कर देते हैं यार, आप बोल लो। सबसे पहले मैं इधर लेके आओ,
फिर आते हैं, कौन सा लूँ बताओ। तो अब लेके आता हूँ, ये शो करेगा प्लस, और ठीक है तो ये, हाँ इधर ले आता हूँ। फिर ये रहा, जान के लाना ताकि थोड़ी आसानी रहे, क्या आसानी रहे वो आपको पता लग जाएगा आंसर में। सोच के मुझे बताइए कैसे एसिडिक कैरेक्टर बताते हैं। सर एसिडिक कैरेक्टर बताते हैं कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी से। तो कॉन्जुगेट बेस क्या होता है, उस पर नेगेटिव चार्ज होता है, तो उसको हमें इलेक्ट्रॉन को खींचना है। क्या ये CH3 इलेक्ट्रॉन खींचने का काम करते हैं या देने का? सर ये प्लस H शो करते हैं, या आप बोल लीजिए प्लस R ड्यू टू प्लस H शो करेंगे। ये भी तो इसका भी प्लस आर, इसका भी प्लस आर, दोनों लोग आ गए साथ में ड्यू टू प्लस H हो। क्या ये प्लस आर शो कर सकता है? नो। अब इसकी बाद में बात करेंगे, तो ये क्या शो करेगा? प्लस आई। सोच के मुझे बताइए, प्लस आर ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा या प्लस आई? सर प्लस आर ज्यादा देगा। तो जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा वो कॉन्जुगेट बेस को ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा, मतलब नेगेटिव को बढ़ाएगा। नेगेटिव को बढ़ाएगा तो ज्यादा अनस्टेबल कर देगा, बिल्कुल सही। तो प्लस आर वाला ज्यादा अनस्टेबल कर रहा है कॉन्जुगेट बेस को, तो एसिडिटी क्या कर देगा? कम कर देगा। तो पक्का पता है भाई, ये मैच तो जीत गया। इसके लिए सुपर ओवर तक की बात ही नहीं गई, प्लस आई ने दिखा दिया, मैच जीत गया। आते हैं अब इनके बीच में होगा सुपर ओवर, क्या हो देखते हैं। हम में से चलो वो तो मैच जीत गया, अब देखते हैं। वो होता है ना लूडो खेलते हैं 3 लोग वाला, समझ लो ये तो लूडो गेम जीत चुका है, इसने सबकी गोटे पीट दी, इसका चारों की चारों गोटे अंदर चली गई। अब यहाँ पर आया तो इनका मैच जरा फंसा हुआ है थोड़ा, तो प्लस आर में मैच फंसा। नाउ प्लस आई मुझे बताइए किसका ज्यादा? सर जो ज्यादा क्लोज उसका ज्यादा प्लस आई, जिसका ज्यादा प्लस आई उसका ज्यादा, सर उसका ज्यादा जो है वो चार्ज देगा, और जो ज्यादा चार्ज देगा वो क्या करेगा? ज्यादा अनस्टेबल करेगा। तो अनस्टेबल कौन ज्यादा कर रहा है? सर अनस्टेबल आपका जो है वो ये वाला ज्यादा कर रहा है, क्योंकि ज्यादा क्लोज प्लस आई है, ज्यादा प्लस आई है, ज्यादा नेगेटिव चार्ज बढ़ाएगा तो ये लेस स्टेबल होगा, तो आपका आंसर आएगा ये। तो क्या होगा? सबसे ज्यादा कौन सा है? मेटा वाला, सबसे ज्यादा एसिडिक मेटा वाला, फर्स्ट नंबर पर। सेकंड नंबर पर कौन मैच जीते? तो सर सेकंड नंबर पर आपका है ऑर्थो वाला, तो ये आएगा सेकंड नंबर पर, ये आएगा थर्ड नंबर पर। आप अरेंज कर दीजिएगा 1 2 3 के अकॉर्डिंग, मैंने स्ट्रक्चर में मतलब थोड़े से आगे पीछे कर दिया। मैं सोच रहा था कि बाई चांस मुझे जो है बेसिकली बीच में बनाना चाहिए था उसको, ये पैरा वाले को, बट स्टिल लेट इट बी। तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन हुआ? सर मेटा वाला। सबसे कम ऑर्थो वाला, क्योंकि प्लस आर तो है इन दोनों में, बट इसमें प्लस आई जाता है, तो प्लस आई जाता है तो ज्यादा अनस्टेबल करेगा। तो आपके सामने है रीजन भी, आंसर भी। एरोमेटिसिटी पिछले सवाल, पिछले उसमें भी आई हुई थी पेपर में, अब भी आई है। लगभग लगभग ये सारे स्ट्रक्चर हमने कर रखे हैं अपनी पुरानी PYQs वीडियोस में, तो देखिएगा सवाल रिपीट होंगे एरोमेटिसिटी के। मेरे हिसाब से एरोमेटिक कंपाउंड से जो एरोमेटिसिटी निकालने के लिए आएगी ना, जो भी स्ट्रक्चर आएंगे मेरे हिसाब से यार डिस्कस हुए हुए आने चाहिए, कोई नया स्ट्रक्चर नहीं देखने को मिलेगा। करना है आपको क्लासिफाई, तो क्या होती है एरोमेटिसिटी पूरी डिस्कस कर रखी है। साइक्लिक होता है कंपाउंड, कोई भी कंपाउंड हो साइक्लिक होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, डीलोकलाइजेशन होनी चाहिए, हक्कल्स रूल फॉलो करेगा तो एरोमेटिक हो। नाउ देखते हैं आप क्या बताना है यार, इनको एरोमेटिक है या नहीं, तो आप बता दीजिएगा कि सारे के सारे क्या है, sp2 हैं। कितने पाई इलेक्ट्रॉन? सर 6 पाई इलेक्ट्रॉन, तो एरोमेटिक, सिंपल सा डायरेक्ट लिख रहा हूँ। 4 पाई इलेक्ट्रॉन एंटी एरोमेटिक, 6 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक, 4 पाई इलेक्ट्रॉन एंटी एरोमेटिक। को ये पूछे ये कैसे, तो यार वीडियो जाके देखो, 2 लोन पेयर, दो में से एक रेजोनेंस में, तो 2 बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर, हाइब्रिडाइजेशन sp2, हाइब्रिडाइजेशन sp2, कंपाउंड इज प्लेनर। एक लोन पेयर रेजोनेंस में तो पाई इलेक्ट्रॉन में कैलकुलेट होगा, तो यहाँ पर दैट्स वाई 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। चाहे तो आप इसका स्ट्रक्चर वगैरह बना के दिखा सकते हैं, बट ऐसी नीड नहीं है। बट ये है कि आपको समझ में आना चाहिए, और ये डिस्कस हमने कर रखा है। अगर समझ में नहीं आ रहा ना थोड़ा बहुत भी, तो यार आपने मतलब PYQ वीडियोस नहीं देखी प्रॉपरली, तो वो भी देखिए ना यार। मतलब सारे PYQs में ये 2 साल के करके क्या फायदा होगा इतना, मतलब फायदा तो होगा ही, बट उसमें जो है वो पूरा फायदा लिया ना, मतलब जब आप थोड़ा फायदा ले रहे हैं तो पूरा लीजिए, तो आपको पूरा फायदा उससे ही होगा। तो नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, आपको बेंजीन को कन्वर्ट करना है मेटा डाई नाइट्रो बेंजीन में, तो यार सिंपल है। सबसे पहले करा दीजिए कॉन्क H2SO4 HNO3, और ये H2SO4 सिंपल सा आपका मेटा नाइट्रो बेंजीन बन गया। एक और बार करा दीजिए सेम, क्योंकि माइनस एम शो करेगा, माइनस एम शो करेगा तो किधर डायरेक्ट करेगा? मेटा डायरेक्टिंग। तो मेटा डायरेक्टिंग करेगा तो सेम अगेन NO2 नाइट्रो इलेक्ट्रोफाइल को बुलाइए, सेम बना दीजिए। सिंपल सा, ज्यादा सोचने वोचने की चीज नहीं है कुछ, समझ में आ जाएगा, कोई इसमें ज्यादा इशू नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट मिथाइल क्लोराइड से इथेनोइक एसिड बना रहे हैं, ये थोड़ा सा लग रहा है समझने वाला। सो सबसे पहले बना दीजिए इसको KCN। शायद आई डोंट थिंक कि मैंने ये अभी पढ़ाया है, दैट इज हाइड्रोलिसिस ऑफ अमाइड। वो वैसे तो शायद बाद के सेमेस्टर एग्जाम में आता है, बट आप लोगों ने क्लास 12th में जरूर पढ़ा होगा जितना मुझे याद है। तो हाइड्रोलिसिस करके हम कार्बोक्सिलिक एसिड बना लेते हैं। तो इस चीज को रखिएगा कि कंप्लीट केमिकल इक्वेशन, तो हाँ कंप्लीट जितनी है उतनी ही दे रहे हैं बस, मतलब क्या कंप्लीट मांग रहे हो, तो इस तरीके से आप बता दीजिएगा। हो गया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मैकेनिज्म बताने हैं किसके, गिवन रिएक्शंस के। क्यूमीन को ऑक्सीडाइज करा रहे हैं सबसे पहले, क्या आसान है? बहुत आसान है यार। एंड द रिजल्टिंग कंपाउंड अंडरगो रीअरेंजमेंट इन प्रेजेंस ऑफ एन एसिड। तो क्यूमीन को सबसे पहले आप ऑक्सीडाइज कराइए, ये क्यूमीन है, इसको आपने ऑक्सीडाइज कराया तो क्या बनता था?
सर क्यूमीन पेरोक्साइड, ये आपका बनता था सबसे पहले क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड, ठीक। अब इसको आप एसिडिफाई करा रहे हैं तो यार देख लीजिए, आप सभी के सामने देख लीजिए क्या क्या हो रहा है, क्या क्या आपकी आंखों के सामने हो रहा है। H प्लस आ गया इस वाले OH पर, फिर क्या होगा, माइग्रेशन होगा, पानी लूज होगा, पानी जैसे ही लूज हो रहा होगा तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा होगा, इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो रहा होगा कि बेंजीन रिंग क्या कहा, मैं तुम्हारा ऑक्टेट इनकम्प्लीट नहीं हो जाऊंगा, मैं दोनों इलेक्ट्रॉन लेके आता हूँ तुम्हारे पास, ऑक्सीजन तुम परेशान मत हो, मैं कार्बन को बना दूंगा पॉजिटिव चार्ज, तो ये होगा, फिर दोबारा पानी का अटैक होगा और फिर आप सब लोग देखेंगे रेस्ट इज द हिस्ट्री, नहीं जो आप सभी लोगों को पता ही है, मतलब हिस्ट्री हिस्ट्री क्या बात है। फिर ये इधर लूज करके H प्लस अगेन जाएगा हमारे पास कहाँ, ऑक्सीजन पर, फिर फिनॉल बन जाएगा और देन फाइनली, अच्छा ये एक प्रोसेस जो है इसको मैं बता दूं, लास्ट उसमें भी था कि ये इंडस्ट्रियल मेथड, इसमें दो चीजें मिल रही हैं, एक फिनॉल एक एसीटोन। एसीटोन सभी को पता होगा, जिसको नहीं पता तो एसीटोन को अगर मुझे बताऊं तो दो तीन चीजों में यूज होता है। एक, अगर आप, मेरे हिसाब से ज्यादातर लड़कियों को तो पता ही होगा क्या काम होता है, एक तो भाई नेल पॉलिश रिमूवर होता है, तो एसीटोन है तो बिकता बहुत होगा। पता ही है आप सभी को कि नेल पॉलिश कितनी यूज करी जाती है, और फिर घर वालों से, अब इंडियन है तो इंडियंस में बहुत ज्यादा काफी लोगों को डांट भी पड़ती होगी, तब उनसे बोलते होंगे जबरदस्ती, जब छोटे बच्चे होते थे तो उनसे जबरदस्ती हटवाई जाती थी कि चलो हटाओ ये क्या कर रहे हो, तो उसके लिए क्या लगता है, थिनर लगता है मेरे हिसाब से जितना मुझे याद आ रहा है, थिनर एसीटोन ही होता है। दूसरा, स्विचेस वगैरह होते हैं घर में, मम्मी वगैरह जब आपकी सफाई करवाती होंगी आपसे, अगर आपसे नहीं करवाई, आप वैसे लड़कियों की भी करवाई जाती है, जहाँ पे जिनकी बहनें नहीं होती उनसे करवाई जाती है, तो आपने स्विचेस वगैरह साफ करे होंगे, तो उसको साफ करने के लिए भी एसीटोन का यूज होता है। तो आपको पता लग रहा होगा कि जो प्रोडक्ट है फिनॉल तो चलो ठीक है बन रहा है, बट जो उसका बाय प्रोडक्ट है स्टोन बन रहा है यार, वो इतना काम का है, आप समझ रहे होंगे कि कितने ज्यादा उंगलियों पे से उसको जो है कलर हटाने हैं, उसको स्विचेस को साफ करना है, तो और भी ज्यादा यूज होते हैं, मतलब मुझे दो ही आते हैं तो मैं दो ही बता पा रहा हूँ, तो बाकी और भी होते हैं यार, मतलब होंगे, आप सब कुछ थोड़ी पता है। तो दो यूज आप बता सकते हैं कि यार, क्योंकि जो एसीटोन बन रहा है, जो बाय प्रोडक्ट बन रहा है, वो भी बहुत काम का है। हमें लग रहा था कि यार हमारे फिनॉल से, हमें तो फिनॉल बनाना है, हमें फिनॉल से मतलब है, पर हमने देखा ये दूसरी चीज क्या बनी। जब हमने देखा कि यार ये तो बहुत काम किया, तो हमने कहा अब इसी प्रोसेस से बनाएंगे, अब मजा आ गया यार, क्योंकि इसका जो बाय प्रोडक्ट है वो भी इतना बेहतरीन है कि हमारे काम आ रहा है। समझ में आया, बोलिए, ये सुन लो सर, आ गया, बहुत आसान। नेक्स्ट, एस्टेरिफिकेशन कराइए इथाइल अल्कोहल की, यार सबसे आसान है, पिछला वाला तो पिछले साल था, मतलब 2023 वाला पेपर मैं देख रहा हूँ, इस वाले से थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइप का था, क्योंकि उसमें थोड़े से कंसेप्चुअल सवाल थे, पिनाकोल पिनाकोल का, इसमें देखिए कितना डायरेक्ट पूछा था या नहीं। इस वाले में देखिए क्या पूछा, इतना आसान, पिछले वाले में वो पूछा था बल्कि दो, फिर भी अनसिमेट्रिकल वो दे दिया था आपको पिनाकोल, इसमें तो एकदम सिमेट्रिकल दिया। पिछले वाले में ऑक्सीजन पर 18 लगा रखा था, इस वाले में इथाइल अल्कोहल में ऑक्सीजन पर 18 18 कुछ नहीं, सिंपल सा कहना भाई, आपको ये मैकेनिज्म आता है, इस आर की जगह आप CH3 को सब्स्टिट्यूट कर दिए, बस ये बोल रहे हैं लोग, इधर भी CH3, इधर C2H5, बस ये कर लीजिए, सिंपल सा यार ये प्रोडक्ट बनेगा, मतलब इसमें क्या बताऊं मैं, इसमें कुछ बताना चाहिए, नो सर नहीं बताना चाहिए, तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका, ये CH3 आ गया, यहाँ पे CH2 CH3 लगा दिया, बस ये प्रोडक्ट बन गया। ज्यादा सोचने की बात नहीं है, करने की बात नहीं है, क्या हुआ था, ऑक्सीजन ने H प्लस लिया, इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन बन गया, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिसिटी इंक्रीज हो गई, न्यूक्लियोफिलिक अटैक हुआ, ऊपर आया बॉन्ड, OH आया, H प्लस माइनस H प्लस प्लस H प्लस हुआ, फाइनली लात मार के बाहर कर दिया गया और H प्लस लूज, बहुत सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट, रिएक्शन ऑफ ऑर्थोब्रोमोटोलुइन विद NaNH2, देखते हैं यार क्या बोल रहे हैं, ऑर्थोब्रोमोटोलुइन, ओके, तो ये आएगा आपका Br, ये आएगा CH3। तो यार मैं थोड़ा सा इसका रीअरेंजमेंट चेंज कर रहा हूँ, सही करा है, किधर से निकालूंगा मैं, नहीं यार गलत करा है, पहले सही था क्या, ऐसे सही है, ठीक है। नाउ अब देखिए क्या होगा, सबसे पहला काम, NH2 नेगेटिव जो है वो H प्लस ले जाएगा, कहाँ से लेगा, यहाँ से या फिर यहाँ से, मुझे बताइए, अगर यहाँ नेगेटिव आया तो क्या होगा, सर यहाँ नेगेटिव आया तो ब्रोमीन का माइनस आई लगेगा, और यहाँ आया तब भी लगेगा, बट यहाँ पर इसका प्लस आई ज्यादा लगेगा क्योंकि इससे क्लोज है, इसके जस्ट बराबर, तो यहाँ प्लस आई माइनस आई दोनों लग रहे हैं, यहाँ पर सिर्फ माइनस आई लग रहा है क्योंकि प्लस आई वाला थोड़ा दूर है तो उसका का कम लगेगा, तो क्या बढ़िया एसिडिक, सर उधर वाला, तो मैं दूसरे साइड वाला निकाल रहा हूँ, हाइड्रोजन निकाल लूँ, कोई दिक्कत तो नहीं, एसिडिटी से देखा मैंने, सिंपल सा, कोई वो नहीं लगा है, मतलब इसमें कि कौन सा, बस एनाइन की स्टेबिलिटी देख ली मैंने, जहां पर एनाइन स्टेबल मिल रहा है मुझे, मेरा काम हो गया। नेगेटिव बना, आया डायरेक्टली लात मार के उड़ा दूं, हाँ सर उड़ा दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं, बन गया। अब क्या होगा, NH3 का अटैक होगा, अब कहाँ होगा, दो ऑप्शन है, या तो NH3 यहाँ लगे यहाँ लगे, जहां भी लगेगा उसके दूसरी तरफ नेगेटिव आएगा, तो अगर NH3 यहाँ लगाऊं मैं तो इधर नेगेटिव आएगा, और अगर यहाँ NH3 लगाऊं तो इधर नेगेटिव आएगा, तो कौन सा नेगेटिव स्टेबल, सर ये वाला नेगेटिव दूर है CH3 के प्लस आई से, तो इसका फायदा होगा, तो यहीं पर आप NH2 लगाइए और फाइनली आप प्रोडक्ट बना दीजिए, तो क्या होगा, ये CH3 आ गया, यहाँ पर आप जो है वो NH3 पॉजिटिव लगा दीजिएगा, और यहाँ आ जाएगा ये नेगेटिव चार्ज, क्योंकि ये क्या है, इससे दूर है, तो फाइनली आप फिर इसको एट द एंड आराम से स्टेबल कर दिएगा, NH2 लगा दिएगा, ये आपका प्रोडक्ट बन जाएगा, दैट इज
आप बोल दीजिए क्या, एनिलीन जो है उसके पैरा पर मेटा पर CH3 आएगा। तो ऑर्थो, अच्छा सॉरी ये तो ऑर्थो ब्रोमो था, ओ माय गॉड ये तो मैं भूल गया। ओके दोबारा कर लेते, कोई बात नहीं यार, अभी वाला कर लेना तो दोबारा ऑर्थो ब्रोमो भी कर लेते हैं। चलो इस बार मुझे लगा था मैं कुछ गलत ही कर रहा हूँ, ऑर्थो ब्रोमोटोलिन है तो कोई नहीं, चलो लेट इट भी, देख लेते हैं इसका भी क्या ही होगा। मतलब ऑर्थो ब्रोमोटोलिन, ऑर्थो ब्रोमोटोलिन, ऑर्थो ब्रोमोटोलिन, यही हाँ, इसके बाद सिर्फ यही ऑप्शन है, ये तो और भी ज्यादा आसान लग रहा है मुझे। ये ऑप्शन है, H+ गया इधर लगा दिया, डायरेक्ट बना रहा हूँ। NH3 इधर अटैक करूंगा, इधर नेगेटिव आएगा, अगर इधर अटैक करा उधर नेगेटिव, नेगेटिव किधर सही सर, यहाँ नेगेटिव ज्यादा स्टेबल रहेगा क्योंकि ये CH3 से दूर है, ठीक है, क्योंकि ये CH3 से दूर है तो ये ज्यादा सही रहेगा। तो अगर ये बढ़िया रहेगा तो अच्छी बात है, तो यहाँ पर आ चुका होगा NH2 फाइनली। तो ये आपका प्रोडक्ट ये बनेगा, ठीक है। पिछले वाले में हमने थोड़ा सा अलग बना दिया प्रोडक्ट क्योंकि हमने रिएक्टेंट ही अलग समझ लिया था, बट कोई नहीं, इस तरीके से। अब एक कंपाउंड है ए, वो रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, CH3Br के साथ। एक ए कंपाउंड है वो रिएक्ट कर रहा है CH3MgBr के साथ, मतलब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, और आपको इथेनॉल मिल रहा है। जिन बच्चों ने शायद वीडियो देखी होगी उनको डायरेक्टली पता चल चुका होगा कि ये एक एल्डिहाइड है, और जो 11वीं 12वीं पढ़ गए उनको तो पता ही लग रहा होगा। इसकी रिएक्शन PCC से अगर आ रहे हैं तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन, और ये कन्वर्ट होगी। ऑल द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द केमिकल रिएक्शन, ए और बी को आइडेंटिफाई करिए। तो ए क्या होगा, एक सिंपल सा यार आपका होगा HCHO, सिंपल सा, इसमें ज्यादा सोचने वाली भी बात नहीं है। डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव, ये क्या आएगा, यहाँ डेल पॉजिटिव और यहाँ डेल नेगेटिव, यहाँ पर डेल पॉजिटिव, यहाँ पर डेल नेगेटिव। पहले स्टेप में ये अटैक करेगा, ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा, फिर पानी डालेंगे आपको अल्कोहल मिल जाएगा। सिंपल सा यार, इसमें ज्यादा टाइम भी नहीं लगाना चाह रहा मैं ना, आप लोग लगाइए। रिएक्शन लिख दीजिएगा आराम से, पूरा डिटेल में बता दीजिएगा कि कैसे। ये ए होगा क्योंकि क्या मिल रहा है आपको, अल्कोहल मिल रहा है, और वो कौन सा, वो भी 1 डिग्री अल्कोहल मिल रहा है और इथेनॉल मिल रहा है। तो क्या हो सकता है, ओनली पॉसिबिलिटी इसकी आपका जो वो एल्डिहाइड हो वो HCHO ही हो। तो यही होता है क्योंकि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन विद कार्बोनाइल आपको अल्कोहल देती है। तो ठीक है, अब अल्कोहल कैसे पता लगाएंगे, आपको ये पता लग गया कि ग्रिग्नार्ड से CH3 तो आएगा, तो एक CH3 है, एक कार्बन और चाहिए, तो एक कार्बन का एल्डिहाइड ले लो। एक कार्बन का कीटोन तो होता नहीं ना, कोई ये मत बोल देना कि भाई एक कार्बन का कीटोन क्यों नहीं लिया, मतलब फिर बहुत मसला हो जाएगा आपके साथ, मतलब आपके साथ बहुत मसला हो जाएगा, सोच लिएगा इस बात को जब भी आप बोलें। हम आगे चल रहे हैं, आप सोचते रहिए। आइए, 2 ब्यूटेनॉल को ट्रीट करा रहे हैं थायोनाइल क्लोराइड से, इन प्रेजेंस एंड इन एब्सेंस ऑफ पायरिडीन, करा दें। 2 ब्यूटेनॉल, पहले एब्सेंस ऑफ पायरिडीन, ये क्वेश्चन इसी टाइप का यार कर तो रखा है हमने। इसको मैं लेट कर लेता हूं इसकी कॉन्फ़िगरेशन प्लस, ये कार्बन का आयल दिख रहा है, तो जो SOCl2 से रिएक्शन कराने के बाद आएगा वो भी प्लस ही रहेगी, क्योंकि यहाँ पर हो रही है SNI। पूरा मैकेनिज्म लिख दीजिए चाहे तो SNI कैसे, अटैक करवा दीजिए, O नेगेटिव बाहर जाएगा, कर दूं, जगह है मेरे पास, हाँ है तो थोड़ी देखता हूँ, चलो कर देता हूँ थोड़ा सा। इसी का वाला मैकेनिज्म में कर देता हूँ आपको, दूसरा वाला जो उसको वो दिखा देंगे। SOCl2 है ना, तो यहाँ पर जब अटैक हुआ है तो ये बॉन्ड ऊपर की तरफ शिफ्ट हो चुका है, यहाँ नेगेटिव ये पॉजिटिव। फिर क्या होता है आपको पता है, यहाँ से H+ जाता है, यहाँ से Cl नेगेटिव जाता है, इसका कमबैक होता है, और फिर फाइनली ये जो Cl है ये इंटरनली अटैक कर देता है इस पर, अपने ही कार्बन पर, और फाइनली आपका जो प्रोडक्ट है वो ये मिल जाता है, और साथ में SO2 रिलीज हो जाती है, साथ में HCl। डार्जन्स रिएक्शन है आपकी। तो क्या होगा, आप बता दीजिएगा कि जो कॉन्फ़िगरेशन है ना वो यहाँ पर रिटेन हो गई है, रिटेन होती है ना, हाँ, क्योंकि ये क्या है, इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। इंटरनली क्लोरीन ने यहाँ पर क्या करा है, अटैक करा है, बट पिरिडीन के केस में ऐसा नहीं होता। उस केस में आपको SN2 देखने को मिलेगी, और जब आपका पिरिडीन आ जाएगा SOCl2 में, पिरिडीन को मैं PY लिख दूँ खाली, तब आप, अगर ये आप बेसिकली इसको ऐसा करिएगा, डैश में बना दिएगा OH को, है ना, तो बेटर रहेगा, ये डैश, और यहाँ पर भी ये डैश में बना दिया, और यहाँ पे जो है वो वेज में बना, सॉरी वेज में बना दिएगा, वेज बोलते हैं इसको, मैं डैश और वेज में हमेशा कंफ्यूज रहता हूँ, सेमेस्टर 1 से कंफ्यूज हो रहा हूँ, मतलब मुझे लग रहा है मैं बचपन से कंफ्यूज हूँ शायद इस चीज में, अभी मैंने ध्यान दिया। तो ये आपका जो है, हाँ वैसे हूँ, मुझे याद है 11th 12th में बहुत कंफ्यूज हो रहा था। तो यहाँ पर आप जो है वो बना दिएगा क्या, डैश वाला, तो इससे यार मतलब पूरा डिटेल में समझ में आ जाएगा। तो इसका मैकेनिज्म भी देख लेते हैं, चलिए। नाउ यहाँ पर क्या होता है, इन दिस केस SN2 हमारे पास इसी वजह से होती है, बिकॉज पिरिडीन क्या है, बेस है, क्योंकि उसके बाद लोन पेयर है, लुईस बेस है, और SOCl2 में, हाँ SOCl2 में जो सल्फर है वो आपका होता है लुईस एसिड, क्योंकि इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल होता है। लोन पेयर भी होता है बट वेकेंट ऑर्बिटल भी होता है। तो ये जो है अपना लोन पेयर डोनेट कर देता है यहाँ पर, और Cl नेगेटिव को बाहर कर देता है, क्योंकि अब Cl नेगेटिव इंटरनल बंदा, अंदर का बंदा नहीं रहा, अब तो वो इंटरनली अटैक नहीं करेगा तो एक्सटर्नली ही करेगा।
तो एक्सटर्नली तो भाई वो बैक अटैक ही करेगा, क्योंकि बैक अटैक में जो मजा है वो कहीं नहीं है। और आप देख भी सकते हैं ये इतना बड़ा जो ग्रुप है उसको कहाँ झेल पाएगा अगर आप फ्रंट से अटैक करेंगे। तो बैक अटैक ही हमारे पास थोड़ा सा रहता है कि बैक से अटैक करेगा इसको, ताकि बच के निकल के अटैक कर पाए सीएल। और यहाँ पर जो है आपको इन्वर्जन देखने को मिलती है। तो आप जो है वो प्रॉपरली स्टीरियो केमिस्ट्री दिखा दीजिएगा यहाँ पर, इसको बस आप लगा दीजिए ये। और ये जो आर बना है इसको आप ऐसे बना दीजिए ओ, और ये पूरा एसओ एन, ये पूरा ये ग्रुप बना दीजिएगा पॉजिटिव लगा के। और फिर सीएल नेगेटिव का अटैक इधर करा दीजिए, खत्म। और फाइनली आप दिखा दीजिए कि ये सीएल बनी, बस आपका हो जाएगा सवाल बढ़िया तरीके से। नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी वेरी इजी की आपको बात करनी है लिमिटेशंस की। व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ, अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा अलग है, ऑफ रिएक्शन ऑफ बेंजीन विद दिस। आइए देखते हैं। मैंने बेंजीन की रिएक्शन कराई। अच्छा यहाँ पर जो है ना, आपको एक तो मैंने लास्ट उसमें समझा था कि क्या हमारे पास लिमिटेशंस होती हैं। एक ये भी समझिए, ये दो एक और लिमिटेशन है। एक तो वो रीअरेंजमेंट वाली थी ना, एक ये भी है, ये भी बढ़िया लिमिटेशन है। क्या होता है, बेंजीन की रिएक्शन मैं करा रहा हूँ CH3Cl से इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, ऑब्वियसली तो फ्रीडल ग्राफ्ट रिएक्शन हो रही है। क्या प्रोडक्ट ये मिलेगा, ध्यान से देखते रहिएगा। अब मैं इससे करा रहा हूँ CH3 डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं CO, प्रोडक्ट ये मिलेगा। बहुत ध्यान से अब देखिएगा, सोच समझ के मुझे बताइए। मान लीजिए मैंने 10 मॉलिक्यूल बेंजीन के लिए, 10 मॉलिक्यूल CH3Cl के लिए, ठीक है। सबसे पहले एक मॉलिक्यूल इसका रिएक्ट कर जाएंगे। तो मैं बोल दूं अब इसके 9 मॉलिक्यूल अभी मेरे पास है और इसके भी 9 मॉलिक्यूल है और एक मॉलिक्यूल इसका। समझ में आ रही है बात इतनी? किसी को क्लियर, किसी को भी कोई डाउट हो तो पूछ लो भाई। नहीं है ना, कैसे पूछेंगे भाई, कमेंट में और कहते। एक मॉलिक्यूल चले गए तो 9 बचे ना। अब ध्यान से देखिए, अब हमें लग रहा था कि ये 9 मॉलिक्यूल इस 9 मॉलिक्यूल से रिएक्ट करेंगे और ये 1 + 9 होकर 10 बन जाएंगे। यही लग रहा था, यही होना चाहिए लॉजिकली। बट द प्रॉब्लम इज, जो ये प्रोडक्ट बना है, ये जो आपको दिख रहा है, सोच के बताइए, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बेंजीन फास्ट देगा या टोलुइन? देखता हूँ कितना आता है, कितना पढ़ लिया। अब आपका पेपर की बात आ रही है ना, देखिए जो जो पढ़ा है ना सब यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। तो यार ये तो मसला हो गया, क्योंकि ये क्या शो कर रहा है भाई, +R ड्यू टू +H शो कर रहा है, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फास्ट देगा। तो CH3Cl जो सोच रहे थे हम कि बेंजीन से रिएक्ट करेगा, वो इससे रिएक्ट कर जाएगा और आपको जो है वो ये बना देगा, पैरा पर लग जाएगा। तो आप सोच रहे थे कि यार आपका टोलुइन बने, आप सोच रहे थे कि आपके 10 मॉलिक्यूल टोलुइन के बने, पर आपके अनाप शनाप प्रोडक्ट मिल जाएंगे। आप क्यों मिलेंगे? बिकॉज ऑफ द +R इफेक्ट। अब यहाँ पर कोई सोचे कि यार यहाँ पर भी ऐसा होना चाहिए कि ये जो है यहाँ पर एक और CH3CO लग जाए। कि हम सोच रहे थे कि यार 10 इसके लिए 10 इसके लिए इनिशियली, तो ऊपर लिखता हूँ 10 वाले, इनिशियली 10-10 मॉलिक्यूल ले लिए, 9 इसके हो गए, 9 इसके हो गए, एक। अब हमने जैसे ये पढ़ लिया, बच्चे ने ये पढ़ लिया, तो अब बच्चा यहाँ पे भी ये लगा कि ऐसा है, हाँ तो अब ये रिएक्ट कर जाएंगे। ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सर? बिकॉज 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 विच वन इज मोर रिएक्टिव, बताइए मुझे। टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, सर ये तो -R शो करेगा, बस खत्म। यही पे जिसने -R ये बता दिया वो यही बता रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर है तो इलेक्ट्रोफाइल को ये चीज नहीं पसंद, तो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ नहीं जाएगा। इलेक्ट्रोफाइल कहेगा यार बेंजीन मैं तो तुम्हारे साथ ही खुश हूँ, मैं तुम्हारे ही बचे हुए जो मेरे 9 मॉलिक्यूल है ना, मैं तुम्हें ही सौंपना चाहता हूँ, मैं नहीं जा रहा उसके पास, क्योंकि वो क्या है, -R इफेक्ट शो कर रहा है। मेटा डायरेक्टिंग तो बाद में बोलेंगे, बट वो डीएक्टिवेट कर रहा है रिंग। क्या ये बात सबको समझ में? तो दूसरी लिमिटेशन क्या आप सभी को समझ में है कि फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में यार ये होता है कि आपको जो है वो पॉली एल्काइलेटेड प्रोडक्ट देखने को मिल सकता है। एक वर्ड याद रखिएगा, क्या? पॉली एल्काइल, पॉली एल्काइलेटेड प्रोडक्ट। वेराज इसमें आपको मोनो असाइल प्रोडक्ट ही मिलेगा जो आपका डिजायर्ड है। समझ में आया या नहीं, बोलिए। ऐसा बहुत आसान है, कोई भी किसी को डाउट हो कमेंट में पूछ लिएगा। तो यहाँ पर जो है ये इसका प्रॉपर रीजन है। अच्छा मुझे तो पहले बी बताना था, चलो मैंने सी बता दिया, कोई बात नहीं जी। तो अब हम आते हैं चलो बी पार्ट की तरफ भी, कि बी पार्ट क्या पूछ रहा है हमसे कि आउट ऑफ C6H5Cl, यहाँ पे आउट ऑफ C6H5Cl, और ये विच इज मोर इजीली हाइड्रोलाइज। अच्छा कौन इजीली हाइड्रोलाइज हो सकती है बाय NaOH अंडर SN1 एंड SN2? अच्छा हमें दोनों की SN1 करानी है, दोनों की SN2। तो सबसे पहले यार इसकी देख लेते हैं। आओ देखो, मतलब कोई ज्यादा सोचने की भी चीज नहीं है। ये है, इसकी आप करा दो SN1। SN1 में क्या होगा सर, कैटायन बनेगा। बताओ कैटायन स्टेबल है या नहीं? सर कैटायन बहुत ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि ये बेंजाइलिक कैटायन होगा, तो भाई बढ़िया हाइड्रोलिसिस होगी, मजा आएगा या नहीं? सर आएगा। SN2 करवा दो। सर SN2 भी इसकी बढ़िया होगी। क्यों बढ़िया होगी? क्योंकि क्योंकि SN2 इसकी इसी वजह से अच्छी होगी। अभी मैं रेट कंपेयर नहीं कर रहा, अभी करेंगे कंपेयर, क्योंकि बीटा पर अनसेचुरेशन लगी है तो यहाँ SN2 भी अच्छी हो जाएगी।
दूसरी चीज आता है, अब ये क्या है, CHCl है, इधर बेंजीनिंग है, नीचे भी बेंजीनिंग है। मुझे बताइए विच वन इज गोइंग टू बी बेटर SN1, मतलब कौन ज्यादा अच्छी देगा, क्या इंग्लिश बोली है मैंने भी यार। CH यहाँ पर ऊपर पीएच एक पॉजिटिव ई है, सर नीचे वाला ज्यादा अच्छी देगा, क्योंकि यहाँ पर जो है वो दो दो बेंजीन जो है वो स्टेबल कर रहे हैं कैटायन को, तो कौन सा SN1 में जीत गया, ये वाला SN1 में जीत गया, बिकॉज CC इसका ज्यादा स्टेबल है। CC क्या सर, आप तो कोवेलेंट कैरेक्टर बोल रहे थे बेटा, कार्बोकेटाइन को भी CC बोलते हैं, समझे, क्यूबिक सेंटीमीटर को भी, हमारे बहुत सारे CC हैं, तो यहाँ पर जो है वो आप सभी लोग देख सकते हैं, CCTV कैमरा की बात नहीं, और यहाँ पे CC इज कार्बोकेटाइन। समझ में आ गया, बना देंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, समझा देंगे, हाँ सर। SN2 की बात हुई तो किस पर बोलेंगे, तो SN2 की बात अगर आई तो सर हम SN2 में हम ऊपर वाले को देंगे, क्योंकि ये क्या है, लेस बल्कि है। क्या ये चीज सभी को समझ में आ रही है, क्या बताने की जरूरत है, इतना कुछ पढ़ाने के बाद भी पूरे सेमेस्टर वन शॉट अपलोड वगैरह सब कुछ करा दिए, PYQs करवा दिए, 2023 का पेपर करवा दिया, अब 2024 का चल रहा है, इसमें मैं ये बात समझाऊं आपको बैठ के कि SN2 में लेस बल्कि वाली बात, मतलब क्या होगा, मतलब फिर क्या बोलूंगा, कुछ बोलने के लिए बचेगा, नो सर कुछ नहीं बचेगा, तो नहीं बचेगा तो आगे चलूँ, हाँ सर आगे चलिए बिल्कुल, तो आई होप ये चीज बहुत आसानी से क्लियर हो रही है। नेक्स्ट आई थिंक लास्ट क्वेश्चन जो आएगा हमारे पास इस पेपर का, एक्सप्लेन व्हाई हेलोजेंस इन हेलोरीन्स आर वीकली डीएक्टिवेटिंग बट ऑर्थोपैराडायरेक्टिंग। आइए सबसे पहले वीकली डीएक्टिवेटिंग की बात कर लेते हैं। वीकली डीएक्टिवेटिंग का मतलब है कि ओवरऑल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, हेलोजन मतलब मैंने वो लगा दिया, फ्लोरीन लगा दिया, ऐसे बनना चाहे तो आप एक्स लिख दीजिएगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हमारे पास, हम बोल रहे हैं जो हेलोजेंस हैं दे आर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, एक्स मतलब हेलोजेंस आर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इन नेचर, क्यों है, अकॉर्डिंगली हमारे लगता है कि इनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इनके पास लोन पेयर है, तो क्या ये शो करना चाहिए, इनको प्लस आर शो करना चाहिए, जो ये करते भी हैं, करते हैं, बट क्या ये माइनस आई शो कर सकते हैं, बिल्कुल शो कर सकते हैं, क्योंकि इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ज्यादा हाई है, तो इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी, द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो गुड, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट भी कर रहे हैं अपने लोन पेयर को, और ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच भी रहे हैं, बट यहाँ पर अगर, क्योंकि हम बोल रहे हैं वीकली डीएक्टिवेटिंग होते हैं और होते भी हैं, तो यहाँ पर क्या चीज मुझे बताइए आप डोमिनेट कर रही है, इलेक्ट्रॉन देना या इलेक्ट्रॉन लेना। सर वीकली डीएक्टिवेटिंग का मतलब ये है कि यार ये जो है ना इलेक्ट्रोफाइल यहाँ आना नहीं चाह रहा, तो उसको लग रहा होगा यार इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, तो इसी वजह से ये क्या शो कर रहे हैं, ओवरऑल माइनस आई शो कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन जो ओवरऑल है दे आर ओवरऑल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इन नेचर, तो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ नहीं आना चाहेगा, जिसकी वजह से वीकली डीएक्टिवेटिंग होते हैं, समझ आया, बोलिए, समझ लेगा। सिर्फ सिर्फ हेलोजेंस में ऐसा होता है कि प्लस आर से जो है वो माइनस आई ज्यादा बिकॉज ऑफ देयर हाई EN वैल्यूज, ठीक है। नेक्स्ट ऑर्थोपैराडायरेक्टिंग होते हैं, क्योंकि ये क्या शो करते हैं, ये दे कैन आल्सो शो प्लस आर इफेक्ट, दे कैन आल्सो शो प्लस आर इफेक्ट, दे कैन आल्सो डोनेट इलेक्ट्रॉन, ताकि अगर इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो वो हमारे पास ऑर्थो या पैरा पर ही जाता है, क्योंकि ये लोन पेयर तो देख ही रहे हो, समझ में आ गया, इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट नाइट्रोबेंजीन का एग्जांपल लेना है और हमें समझाना है कि कैसे नाइट्रो ग्रुप डीएक्टिवेट कर रहा है बेंजीन को, अच्छा बट कब, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के थ्रू, बट एट द सेम टाइम एक्टिवेट भी कर रहा है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में, कितना आसान सवाल है, आइए देखते हैं, तो नाइट्रोबेंजीन बना दूं, हाँ सर बना दिए, ये रहा आपका नाइट्रोबेंजीन, देखते ही बता दीजिए, एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहा हूं, बाकी लोग आप लोग बना दीजिएगा, क्या, तुम इधर तुम इधर, नाइट्रोजन ये आ गया, ये आ गया, यहां पर ही आ जाएगा, और इस तरफ पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, क्या ये चीज सबको समझ में, क्योंकि ये देख ही पा रहे हैं आपकी रिंग पर क्या रहा है, सर ये ऑर्थो पैरा पर, अब ये पैरा पर जाएगा, क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन जो डेंसिटी है उसको डिक्रीज कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कर रहा है डिक्रीज, तो क्या होगा, अगर ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज कर रहा है तो क्या होगा, क्या मतलब है सर, इलेक्ट्रोफाइल नहीं आना चाहेगा, इलेक्ट्रोफाइल नहीं आना चाहेगा तो रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, सो इट इज एक्चुअली डीएक्टिवेटिंग द बेंजीन, क्या ये बात सबको समझ में, बट एट द सेम टाइम ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की तरफ बढ़ा दे, सबसे पहले ये तो नाइट्रोबेंजीन देता ही नहीं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, नहीं देता भाई, क्योंकि दे ही नहीं सकता, तो उसके लिए हमें जो है कोई हेलोजन या हेलो एल्केन वगैरह चाहिए, तो वो मैं हेलोजन के एग्जांपल से समझाता हूँ, जो आप सभी लोग जानते भी हैं यार, मतलब इसको मैं क्या समझाऊं। अच्छा यहाँ पर बेंजीन बता दीजिएगा इनको कि आपने थोड़ा क्वेश्चन ना गलत बनाया है, आपने बोल दिया कि नाइट्रोबेंजीन के एग्जांपल से दोनों समझाओ, अगर इन्होंने दोनों बोला है तो मतलब दोनों ही लग रहा है यार मुझे, क्योंकि इन्होंने टेकिंग दिस हाउ दिस, वो क्या करता है, रिएक्ट एक्टिवेट डीएक्टिवेट करता है और इधर एक्टिवेट करता है टुवर्ड न्यूक्लियोफिलिक, तो मेरे हिसाब से नाइट्रोबेंजीन में हम बता तो सकते नहीं कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्योंकि NO2 क्या है,
NO2 बेसिकली NO2 पॉजिटिव आता है, NO2 पॉजिटिव, तो वो तो एक इलेक्ट्रोफाइल है, तो अब उसको कैसे सब्स्टिट्यूट हम न्यूक्लियोफाइल माने, तो मसला है ना। तो मसला जो है आप लोग आई होप समझ रहे होंगे क्या इन्होंने प्रॉब्लम कर रखी है क्वेश्चन में, कि हम नाइट्रोबेंजीन के एग्जांपल से, हाँ हेलो नाइट्रो हेलोएरिन या फिर बस बेसिकली कहीं भी नाइट्रो ग्रुप किसी हेलोजन में या किसी न्यूक्लियोफाइल में ऑब्वियसली हो सकता है वो NH2 नेगेटिव वगैरह कुछ और, वैसे तो हेलोजन वाला ही लेते हैं, उसमें हम बताएं किसी एराइल हैलाइड में बताएं तो ये बेटर रहेगा। तो नाइट्रो एराइल हैलाइड होता तो हम बोलते हैं हाँ थोड़ा सा बेटर रहता, तो इनका जो है ये क्वेश्चन में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, बट हम समझ चुके हैं क्या करना है। बता दीजिएगा कि यार फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, OH नेगेटिव का अटैक होगा, कोई भी या किसी भी न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा, इधर नेगेटिव आ जाएगा, तो कहीं पर भी आप लगा दीजिए ऑर्थो पर पैरा पर, तो क्या करेगा रेजोनेंस के थ्रू ये क्या करेगा हमारी जो है वो, यहाँ पर मैं बना के बस स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ क्या होता है। कार्ब एनायन बनता है, कार्ब एनायन जैसे ही बनेगा तो क्या होगा सर, मैं अब यहाँ पे ऑर्थो पे लगा देता हूँ, ऑर्थो पे लगाऊं या पैरा पे लगाऊं, दोनों बातें सेम होंगी। नेगेटिव बना, अब ये जो प्रोडक्ट बना है क्योंकि ये RDS है, ये आपका क्या है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, क्योंकि ये क्या है आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप का प्रोडक्ट मैटर बहुत ज्यादा करता है कितनी जल्दी बनेगा, और वो डिपेंड करता है प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी पर, तो ये इधर आएगा ये इधर आएगा, तो आपका कार्बन आयन जो स्टेबल हो रहा है, कार्बन का नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पर डिस्पर्स हो रहा है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर नेगेटिव चार्ज जा रहा है, तो मतलब बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है, और अगर अच्छी बात है तो मतलब स्टेबिलिटी की बात है, समझ आया बोलिए क्या चीज सबको क्लियर हो, किस तरीके से एक्टिवेट कर रहा है रिंग को टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो इस तरीके से ये एक्टिवेट करता है, और बाकी यार पूरा डिटेल में थ्योरी से लेके PYQ से लेके शायद आई थिंक इससे पिछले वाले में भी 2023 में भी ये सवाल था, 2024 में भी था, मतलब कितनी बार एक एक सवाल को हम देखेंगे। फाइनली द लास्ट इज व्हाट हैपेंस व्हेन फिनाइल एसिटेट इज ट्रीटेड विद AlCl3 इन प्रेजेंस ऑफ HCl, नेम लिखना है, मैकेनिज्म देख लीजिए आपके सामने, फ्राइज रीअरेंजमेंट है, बता रखा था लास्ट लेक्चर में भी आया था सवाल, इस बार भी आया है, बस थोड़ा सा अलग अलग करके आया, पहले खाली रिएक्शन पूछी थी, अब ये पूछ लिया, मतलब पहले मैकेनिज्म के थ्रू ही पूछा था, बट स्टेटमेंट अलग थी। देख लीजिए बताया था मैंने, दो लोन पेयर है, दोनों में से किसका अटैक करवाएंगे, मैंने बोला था डबल बॉन्ड O वाले का, क्यों, क्योंकि वो रेजोनेंस में नहीं है, जो नीचे वाला है वो है, तो उससे क्या होता है अटैक करा दिया, आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको दिख रहा होगा क्या क्या प्रोडक्ट बना। सेकंड स्टेप में क्या होगा, सेकंड स्टेप में ये होगा कि ये बॉन्ड इधर की तरफ शिफ्ट होगा, तो ऑक्सीजन पर वापस आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, AlCl3 अकेला हो जाएगा, तो AlCl3 जैसे ही अकेला होगा तो ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन लेके आएगा और AlCl3 के पास चला जाएगा, तो यहाँ पर क्या होता है बेसिकली माइग्रेशन होती है, ये माइग्रेशन हुई, और फाइनली बेसिकली फिर हमारे पास सेम ही चीज होगी कि आपका जो है वो सिंपल सा ये आपका जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगी, सिंपल सी। बट अगर हमें दूसरा मेथड अपनाएं तो दूसरा क्या कहता है काफी बुक्स में जो मौजूद है, कि आप डायरेक्ट ये वाला लोन पेयर दे दीजिए, कोई माइग्रेशन माइग्रेशन मत कराइए, सिंपल जैसे ये इधर आया ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पर इस वाले पर जैसे पॉजिटिव चार्ज आएगा वो इससे इलेक्ट्रॉन ले लेगा, और इलेक्ट्रोफाइल तैयार, इलेक्ट्रोफाइल तैयार तो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक, फिर आगे बढ़ता है। तो ये होता है, ये दो तरीके थे यहाँ पर जो हमने देखे थे, डिटेल में डिस्कस कर रखे थे अपनी वीडियोस में, बहुत बार डिस्कस कर रखा है, मतलब ये तो मैं बताते बताते भी थक गया कि, और मेरे अकॉर्डिंगली ये वाला बेटर है क्योंकि मैंने बता भी रखा है, फिर एस्टेरिफिकेशन में भी मैंने इस चीज की ही जस्टिफिकेशन दी थी कि क्यों वो वाला जो है हमारे पास लोन पेयर देना चाहिए, ना कि हमारे पास वो, क्योंकि रेजोनेंस की वजह से यार अवेलेबल नहीं होगा, रेजोनेंस की वजह से यार अवेलेबल नहीं होगा, तो अवेलेबल नहीं होगा तो डोनेट कहाँ से होगा, जब है ही नहीं कोई चीज तो कहाँ से डोनेट करोगे, पहले तो आपके पास अपने पास खुद होना चाहिए, अगर आप बोलोगे मैं बढ़िया सोशल वर्कर बनूंगा, भाई पैसे खुद होने चाहिए जनरली, अगर मैं मनी इन टर्म्स ऑफ मॉनिटरी टर्म्स में बात करूँ, कोई बोले कि मुझे बहुत अच्छा सोशल वर्कर बनना है, मुझे ज्यादा से ज्यादा सोशल वर्क करना है, तो भाई आपके पास पहले कुछ होना चाहिए ना, आप घर वर फैमिली वैमिली चलाओगे उसी के बाद तो आप सोशल वर्क कर सकते हो, खुद भी खाओगे, बिना आप भूख का कोई सोशल वर्क कर रहा है, मतलब क्या लॉजिक है, कितने टाइम तक कर लेगा बेचारा वो, एक दो दिन तीन चार दिन बस, ज्यादा से ज्यादा क्या कर पाएगा, तो ये कोई सोशल वर्क थोड़ी है, तो ये है कि यार सोशल वर्क में आपके पास भी हो तब आप जो है वो डोनेट करो, तो वैसे यार ये बेचारा कैसे सोशल वर्क कर लेगा, इसके पास तो खुद नहीं है, इसका खुद ही लोन पे बेसिकली रेजोनेंस में इन्वॉल्व रहते हैं। सो ये हमारे पास था, हमारे पास आई थिंक लास्ट क्वेश्चन था यहाँ, तो दिस वाज आवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन नंबर 6 ही था ना यहाँ, तो ये हमारे पास लास्ट क्वेश्चन था जो हमारे पेपर में आया हुआ था 2024 के, जो कि मतलब मेरे टाइम पर एग्जाम था, मतलब मैंने ये सॉल्व करा होगा, तो ये हुआ हमारा ऑर्गेनिक का सारा सिलसिला मुकम्मल। दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर एज वेल एज फॉर कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यहाँ पर यस यू हर्ड इट करेक्ट, कंप्लीट हो गई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एंड आई वुड से ऑलमोस्ट हमारा DU परीक्षा का सफर भी सेमेस्टर 2 का हो गया है कंप्लीट, और हो सकता है DU परीक्षा का ही सफर हो गया हो कंप्लीट, बट नेवर माइंड, देखते हैं क्या होगा अभी आगे, उसका कोई वो नहीं है, अभी आप एग्जाम दीजिए, पढ़ाई लिखाई पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा मदद करिए, मिलेंगे आपसे बहुत ही जल्द, आई थिंक सिस्टम ऑफ वेरिएबल वाली मुझे अपलोड करनी है, तो वो भी देखता हूँ एक आध दिन में, बाकी ऑलमोस्ट गेम यहाँ पर एंड हो चुका है, मैच हम जीत चुके हैं, 19 ओवर में गेम समझ लीजिए खत्म हो चुका है, जैसा सोचा था वैसा हो गया, बाकी कोई वीडियो आई डोंट थिंक छूटी है, एक आध वीडियो की रिक्वेस्ट आ रही है फिजिकल के, उसकी तो यार अपने एग्जाम्स के बाद आई सी के मैं क्या कुछ कर सकता हूँ, बाकी यही अब थोड़ा बहुत यार रेस्ट वेस्ट करेंगे, आराम करेंगे, थक गए बहुत ज्यादा, मतलब कोई नहीं खैर,
एग्जाम भी चल रहा है, एग्जाम भी दे रही है, अभी 10 तारीख को आखिरी एग्जाम है, तो उसके बाद देखते हैं क्या किया जा सकता है। देन वील सी कि आगे क्या करना है। बाकी वही है, करियर पे भी ध्यान देना ही है, तो वो मैं बता ही चुका आपको। तो मिलेंगे आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर माय लेक्चर।